नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल आज तक के चैनल पर। मैं शहनाज भाटिया आपके मध्य फिर हाजिर हुई हूँ आज की ताजा खबरों के साथ। कारगिल विजय दिवस पर धर्मेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि, परिजन हुए भावुक। 75 वर्ष से अधिक आयु के 50 पेंशनरों का सम्मान, पेंशनरों के एरियर और डीए पर हुई विस्तृत चर्चा। सोलन बाजार में नशेड़ियों हुड़दंगियों पर पुलिस की पैनी नजर, देर शाम चला विशेष अभियान। राहुल गांधी बने न्याय की आवाज, मुख्यमंत्री नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर शिमला में सर्वदलीय कैंडल मार्च, मुख्यमंत्री सुक्खू ने दिलाई संविधान की प्रस्तावना की शपथ। राज्य सरकार ने जुलाई माह में करुणामूलक रोजगार नीति के तहत 94 ग्रुप सी कर्मचारियों को दी नियुक्ति। मंडी में इंटरनेट पर 2 करोड़ 55 लाख में पुराने सिक्के बेचने चला था शख्स, ठगों ने लगाई लाखों रुपए की चपत। पांगी हादसे में इकलौते जीवित बचे विकार सिंह की आपबीती। राज्य चयन आयोग ने 5 भर्ती के परिणाम किए घोषित, यह रहा डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन का शेड्यूल। मुख्यमंत्री ने शिक्षक दिवस से पहले कई कॉम्प्लेक्स प्रणाली पर निर्णय का दिया आश्वासन। राज्य में कई जिलों में आज और कल झूम के बरसेगा मानसून, सतर्क रहें। सोने और चांदी के दाम। अब समाचार विस्तार से। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। आज कारगिल विजय दिवस है। उन वीर सपूतों को हिमाचल आज तक परिवार की ओर से शत शत नमन। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सोलन के कृष्णगढ़ उप तहसील के बुखार कनेता में अमर शहीद धर्मेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहीद धर्मेंद्र राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधियों, पूर्व सैनिकों, शिक्षकों और क्षेत्रवासियों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर वीर सपूत को नमन किया। इस दौरान शहीद के पिता नरपत वर्मा बेटे की याद कर भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि बेटे की शहादत का दुख आज भी है, लेकिन उससे कहीं अधिक गर्व इस बात का है कि उसने देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने शहीद धर्मेंद्र के बलिदान को युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताते हुए उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। घुमारवीं में पेंशनर संयुक्त मोर्चा हिमाचल प्रदेश ने 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ पेंशनरों के सम्मान में समारोह आयोजित किया। यह जानकारी राज्य प्रेस सचिव इंजीनियर लेखराम कौंडल ने दी। उन्होंने बताया कि इस दौरान करीब 120 पेंशनरों की मौजूदगी में 50 वरिष्ठ पेंशनरों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में वर्ष 2016 से 2022 तक के डीए, एरियर और अन्य लंबित मांगों पर चर्चा हुई। राज्य प्रधान आत्मा शर्मा ने बताया कि इस मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री से विस्तृत वार्ता हुई है और उम्मीद जताई है कि 15 अगस्त तक सरकार पेंशनरों के हित में सकारात्मक फैसले ले सकती है। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर शिमला में शनिवार को सर्वदलीय कैंडल मार्च निकाला गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में निकला यह मार्च रिज मैदान तक पहुंचा, जहां उन्होंने लोगों को संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग करते हुए कहा कि युवाओं को उनकी मेहनत का न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को युवाओं की न्याय की लड़ाई की आवाज बताया है और भाजपा पर पेपर लीक मामलों को लेकर निशाना साधा। पांगी सड़क हादसे में इकलौते जीवित बचे विकार सिंह ने उस भयावह मंजर को याद करते हुए कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि पहाड़ उनके सामने मौत बनकर टूट पड़ेगा। कुल्लू के से सामान लेकर लौट रहे विकार सिंह हादसे के वक्त वाहन से बाहर सड़क पर पड़े पत्थर हटा रहे थे, तभी अचानक भारी चट्टान सूमो पर आ गिरी और 13 लोगों की मौके पर ही मौत होगी। विकार सिंह ने कहा कि उन्होंने पीछे मुड़कर सिर्फ एक बार देखा, लेकिन वह दृश्य जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। उन्होंने कहा कि आज भी उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि वो मौत के इतने करीब से लौटकर आए हैं। सोलन शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने शनिवार देर शाम विशेष अभियान चलाया। डीएसपी अशोक चौहान के नेतृत्व में मुख्य बाजार, माल रोड और आसपास के क्षेत्रों में पैदल गश्त कर नशेड़ियों, हुड़दंगियों और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी गई। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी लगातार निगरानी की जा रही है। आम लोगों से भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की गई है। पुलिस का कहना है कि शहर में शांति भंग करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। हिमाचल सरकार ने करुणामूलक रोजगार नीति के तहत जुलाई 2026 में 94 ग्रुप सी कर्मचारियों को विभिन्न विभागों में नियुक्ति दी है। ये नियुक्तियां जल शक्ति, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, गृह और बागवानी विभाग में की गई हैं।
सरकार ने लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाने और पहले अस्वीकृत पत्र मामलों को भी दोबारा समीक्षा करने का फैसला लिया है। नियुक्ति पाने वाले कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार जताते हुए कहा कि वर्षों से लंबित मामलों का समाधान होने से प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत मिली है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने स्टेनोटाइपिस्ट, साइंटिफिक असिस्टेंट, फिजिक्स, बायोलॉजी और भूगोल शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। सफल अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। विभिन्न पदों के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 5, 7 और 11 अगस्त को होगा। आयोग ने अभ्यर्थियों से तय तिथि पर सभी मूल दस्तावेज, उनकी प्रतियां और पहचान पत्र के साथ उपस्थित होने को कहा है। अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को दोबारा अवसर नहीं दिया जाएगा। मंडी जिले के सुंदरनगर में पुराने सिक्के बेचने के लालच में एक व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार हो गया। ठगों ने सिक्कों के बदले 2,55,00,000 रुपए देने का झांसा देकर भुगतान प्रक्रिया के नाम पर उससे 7,69,000 रुपए अलग अलग खातों में जमा करवा दिए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इंटरनेट पर पुराने सिक्के या अन्य वस्तुओं की खरीद फरोख्त के नाम पर ऐसे झांसों से सावधान रहें और किसी भी अनजान व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर ना करें। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्राथमिक शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि शिक्षक दिवस से पहले नई कॉम्प्लेक्स प्रणाली पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। उन्होंने निलंबन, विभागीय जांच और दर्ज FIR वापस लेने, जेवीटी शिक्षकों को TGT पदों पर पदोन्नति देने और प्राथमिक विद्यालयों में खेल गतिविधियों फिर से शुरू करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि शिक्षकों के हित पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार शिक्षक संघ के साथ मिलकर काम करेगी। हिमाचल प्रदेश में आज और कल मानसून फिर रौद्र रूप दिखा सकता है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी करते हुए लोगों से नदी नाले, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। लगातार बारिश के चलते फ्लैश फ्लड, मलबा गिरने, जलभराव और सड़क हादसों का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और जरूरी होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी है। तो चलिए चलते हैं सोने और चांदी के दामों की ओर। आज सोना का दाम 1,35,922 कैरेट 916 हॉलमार्क है और चांदी का दाम भी वही है जो कल था, 335 पर ग्राम और 2350 रुपए तोला है। अभी आगे सोने और चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ पवन कुमार सिंह व मनोज शर्मा की रिपोर्ट। देखते रहे हिमाचल आज तक, जो सबसे पहले प्रदेश की हर खबर पहुंचाता है आप तक। मैं आपसे यही गुजारिश करती हूं कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें और हमारी जो लाइव स्ट्रीम होती है, बुलेटिन होते हैं, इन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, जय हिमाचल।